क्रिस्टोफर रीड्स, जिसकी गिनती पूरे सोलर लेवलिंग यूनिवर्स में टॉप 3 हंटर्स में होती है, जिसको द फायर एम्परर भी कहा जाता है। तो फिर हाथ पर हाथ थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है क्रिस्टोफर रीड्स के ऊपर, यानी कि द फायर एम्परर के ऊपर। ये भी जानेंगे कि ये इस लाल बाल वाले आदमी को हरा सकता है या नहीं। वैसे इसका नाम मेरे से लिया नहीं जाता, इसलिए मैं इसको लाल बाल वाला बंदा ही बोलूंगा। हाँ, वही बंदा जिसको इंसानों का अल्टीमेट वेपन भी कहा जाता है। क्या ये अल्टीमेट वेपन द फायर एम्परर के सामने खड़ा रह भी पाएगा? चलिए वीडियो में जानते हैं। और अगर जिन्हों ने क्रिस्टोफर रीड्स को एराइज कर लिया होता तो क्या होता, ये भी जानेंगे। तो फिर चलिए बिना कोई वक्त बर्बाद किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, पावर। अगर 100% की बात करूं तो फिर क्रिस्टोफर रीड्स के 2 इम्पोर्टेंट पावर हैं। तो फिर पहली पावर निकल कर आती है रूलर्स अथॉरिटी। इस पावर की मदद से वो किसी भी चीज को बिना छुए कंट्रोल कर सकता है और अपने सामने वाले बंदे पर अपने खिलाफ डर बिठा सकता है। यानी कि आप इसे ऑरा पावर की तरह समझ सकते हैं। होता है ना, हर किसी का ऑरा अलग होता है। और सेकंड पावर का नाम है स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन। ये सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। हाँ, मुझे भी कॉम्प्लेक्स लग रहा है। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो इस पावर के जरिए वो एक आंखों वाले दानव में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, यानी कि वन आई डीमन। और ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसके बाल एकदम बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह चमक रहे होते हैं। इस पावर का पोटेंशियल का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस पावर की वजह से लगी आग को बुझाने के लिए 14 एस रैंक हंटर्स की जरूरत पड़ी थी। ये सब सुनकर आपके मन में भी ये जरूर आया होगा कि अगर ये बंदा इतना ही ताकतवर है, आखिर ये मरा कैसे। तो फिर चलिए जानते हैं क्रिस्टोफर रीड्स द फायर एम्परर की मौत के बारे में। दरअसल क्रिस्टोफर रीड्स को किसी हंटर या फिर मैजिक बीस्ट ने नहीं मारा, बल्कि उस पर 3 मोनार्क यानी कि तारनाक, राकान और क्वेरेसा ने हमला कर दिया। पर तब भी क्रिस्टोफर ने अपने आखिरी सांसों तक लड़ाई की और अंत में मारा गया। अगर आपको मोनार्क्स के बारे में और जानना है तो फिर कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो मोनार्क्स के ऊपर जरूर बनाऊंगा। अभी आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये लाल बाल वाला बंदा क्रिस्टोफर के आगे चाय कम पानी है। तो फिर चलिए जानते हैं कि अगर जिन्हों ने क्रिस्टोफर को एराइज कर लिया होता तो क्या होता। अगर जिन्हों क्रिस्टोफर को एराइज करता तो उसकी शैडो आर्मी और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती। जब दुनिया को इसके बारे में पता चलता तो हर एक हंटर जिन्हों से डरने लगता, और तो मोनार्क को भी हराना और भी ज्यादा आसान हो जाता। पर यह भी हो सकता है कि उसकी आत्मा शैडो बनने के बाद भी जिन्हों की बात कुछ समय के लिए ना माने, क्योंकि क्रिस्टोफर के पावर बहुत ज्यादा अपर लेवल के थे। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो फिर एक लाइक तो बनता है। और भाई, अगर आपको ऐसे ही कंटेंट अच्छा लगता है तो फिर सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।